नमस्कार मित्रों, आज हम सुनने वाले हैं तेरे रंग में रंगी सीजन 2 का एक और भाग 15। राघवेन ने अपनी बात बुआ जी से कही और तेजी से किचन की तरफ बढ़ गया। राघवेन को इस तरह किचन की तरफ भागता देख बुआ जी मन ही मन कहती हैं, बाप बेटा दोनों एक ही जैसे हैं। जब भाई के जीवन में राघव की माँ आई थी, वो भी उसके पीछे लट्टू बने घूमते थे। फिर उसने ऐसी लात मारी कि कहा ही नहीं गया। बेटा तू भी अपने बाप के नक्श के कदम पर चल रहा है, बस देखना ये है कि कहीं तेरी माँ की तरह ये बोलकर वो थोड़ा मुस्कुराई और फिर दादी जी के कमरे की तरफ बढ़ गए। राघवेन किचन में आया तो देखा मीरा और ऋषिका दोनों किचन में ही थी। राघवेन ने मीरा की तरफ देखकर कहा, भाभी। राघवेन ने भाभी कहा तो मीरा और ऋषिका दोनों राघवेन की तरफ देखने लगी। तो राघवेन ने अपना गला साफ करके कहा, वो विराज भाई आपको बुला रहे थे। मीरा ने यह सुना तो वो समझ गई कि राघवेन उसे किचन से बाहर जाने को कह रहा था। राघवेन के ये कहने पर ऋषिका ने उसे अपनी नज़रें हटा ली और किचन के कामों में लग गई। कुछ कुक किचन में ही मौजूद थे। ऋषिका ने कॉफ़ी कप में निकाल कर अपने पास खड़े कुक को देकर कहा, अपने सर को दे दीजिए। ऋषिका ने जैसा कहा कुक ने वैसा ही किया। उसने कॉफ़ी का कप राघवेन की तरफ कर दिया। राघवेन ने भी कुछ नहीं कहा और कॉफ़ी ले ली। उसने कॉफ़ी की एक जिप ली और फिर ऋषिका को देखने लगा, जो उसे नहीं देख रही थी बल्कि अपना काम कर रही थी। राघवेन ने उस कुक को किचन से जाने का इशारा किया तो वो बिना किसी सवाल जवाब के बाहर चला गया। उसके जाने के बाद राघवेन कॉफ़ी की एक और जिप लेकर कहता है, इतना गुस्सा कि शक्कर की जगह मिर्ची पिला रही हो। इस पर ऋषिका कुछ नहीं बोलती है तो राघवेंद्र उसके एकदम पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ऋषिका मैंने जानबूझकर ड्रिंक नहीं पी थी। वो तो अभी राघवेंद्र उसे ये कह ही रहा था कि तभी ऋषिका राघवेंद्र से दूर होकर वॉश बेसिन की तरफ चली जाती है। तो ये देखकर राघवेंद्र कॉफ़ी का कप किचन के प्लेटफॉर्म पर रख कर ऋषिका का हाथ पकड़कर कहता है, ऋषिका मेरी बात तो सुनो। ऋषिका ने उसकी तरफ पलटकर देखा और गुस्से से पर धीमी आवाज में कहा, क्यों सुनो? आप जानते भी हैं कल रात आप कितने नशे में थे। ये बोलकर ऋषिका ने राघवेन का हाथ झटक दिया और गैस बंद करके किचन से निकल गई। राघवेन देख पा रहा था ऋषिका बहुत गुस्से में थी। उसने कॉफ़ी का कप फिर से उठाया और पूरी कॉफ़ी एक ही बार में ख़त्म कर दी। ऋषिका किचन से जा चुकी थी, इसलिए राघवेन भी किचन से बाहर आया और हॉल में अपनी नज़र इधर उधर देखने लगा। उसने पाया हॉल में कोई नहीं था, इसलिए वो फिर से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। राघवेन कमरे में आया तो देखा ऋषिका ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और ऋषिका के पास आकर खड़ा हो गया। ऋषिका शायद उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। राघवेन ने सामने मिरर में ऋषिका को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसके करीब आकर धीरे से उसके कान में कहा, तुम्हें पता है तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये येलो साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। दिल कर रहा है बस ऐसे ही देखता रहूं। राघवेन ने ये कहा तो ऋषिका ने अपनी नज़र उठाकर राघवेन को देखा तो राघवेन समझ गया ऋषिका उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उसने अपनी एक जलती निगाह राघवेन पर डाली, इसलिए राघवेन ने अपनी नज़रें नीचे कर ली और बड़ी मासूमियत के साथ कहा, ऋषिका कल जो हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। वादा करता हूँ दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो, प्लीज़ ऋषिका। इस पर ऋषिका राघवेंद्र की तरफ पलट कर कहती है, राघवेंद्र। अभी ऋषिका ने ये कहा ही था कि तभी राघवेंद्र ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहा, तुम्हें पता है जो मुझसे प्यार करते हैं और जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे राघवेंद्र नहीं कहते बल्कि राघव कहकर पुकारते हैं। मैं चाहता हूँ तुम भी मुझे राघव कहो, मुझे अच्छा लगेगा। ऋषिका ने राघवेंद्र की बात सुनी तो अपनी पलकें हाँ में झुका दी। राघव समझ गया कि ऋषिका गुस्सा तो है पर उसकी बात नहीं टाल सकती। राघव, आपको पता भी है कल रात मैंने आपका कितना इंतज़ार किया और आप कमरे में आए भी तो नशे में, वो भी इतने नशे में कि आप सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कल रात आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं कल रात के लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने सोचा था कि कल रात हम दोनों साथ बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे,
जो पिछले 6 महीने से हम लोगों ने नहीं की हैं, पर आपने सब खराब कर दिया। इसके लिए मैं आपको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाली, ऋषिका ने किसी मासूम बच्ची की तरह कहा। राघवेंद्र ने यह सुनकर अपनी नज़र फिर से झुका ली, पर फिर भी उसने धीरे से कहा, अच्छा, आप मुझसे इतना नाराज़ हैं, तो बताइए आपको कैसे मनाया जा सकता है और अपनी गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। राघवेंद्र ने ऋषिका की कमर में हाथ डालकर उसे और खुद के करीब करके कहा, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि कोई कितना ही क्यों न कहे, पर आप शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने इसी शराब में अपने भाई को तड़पते देखा है, अब आपको भी नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मुझसे वादा कीजिए। राघवेंद्र ने ऋषिका की इतनी मासूम सी बातें सुनी तो उसे आज पहली बार अपने और ऋषिका के बीच एज गैप महसूस हुआ। आखिर ऋषिका अभी थी तो 22 साल की ही और राघवेंद्र उससे 7-8 साल बड़ा। हालांकि इस गैप को उन दोनों के प्यार ने ख़त्म कर दिया था, पर एक 22 साल की लड़की की मासूमियत कहाँ ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए राघवेंद्र ने ऋषिका की आंखों में देखकर बड़े प्यार से कहा, मैं वादा करता हूँ, शराब को कभी हाथ लगाना तो दूर, अब मैं उसे देखूंगा भी नहीं। आज से जो तुम्हें पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं। ऋषिका ने ये सुना तो कहा, पक्का? हाँ पक्का मेरी जान। राघवेंद्र ने ऋषिका को और अपने करीब करके कहा और उसके होठों को देखने लगा। ये देखकर ऋषिका ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली तो राघवेंद्र ने उसके चेहरे को देखकर कहा, आपका इस तरह शर्माना है, क्या बताए, सीधे मेरे दिल पर वार करता है। वैसे आपको पता है आपके ये होठ कितने खूबसूरत हैं? आपके ये होठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह हैं, जिन्हें चूमने का हक तुमने खुद मुझे और सिर्फ मुझे दिया है। राघवेंद्र की इस बात पर ऋषिका ने धीरे से कहा, राघव, मुझ पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही हक है, इसलिए आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि मैं आपको कभी छोड़ कर जाऊँगी। आप नशे में भी जब ये बात भूलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं, पर मैं जानती हूँ पास्ट में आपके बचपन में आपकी माँ ने आपके पापा के साथ जो किया उस वजह से आप डरते हैं। पर राघव, किसी भी डर को खुद पर इतना हावी मत होने दीजिए कि वो डर हमारे रिश्ते के बीच आ जाए। ऋषिका की इस बात पर राघवेंद्र ने अपना सिर झुका लिया तो ऋषिका अपने पंजों के बल खड़े होकर राघवेंद्र के माथे को चूमकर कहती है, राघव, आपका सिर हमेशा उठा हुआ ही अच्छा लगता है, झुका हुआ नहीं। राघवेंद्र ने कुछ नहीं कहा और ऋषिका की आंखों में प्यार से देखने लगा। उसने धीरे धीरे अपने होठों को ऋषिका की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। ये देखकर ऋषिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। राघवेंद्र ने ऋषिका के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऋषिका ने राघवेंद्र की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। कुछ देर दोनों एक दूसरे में इसी तरह डूबे रहे। फिर राघवेंद्र ने ही खुद को कंट्रोल किया और ऋषिका से अलग होकर कहा, ऋषिका, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम अभी मेरे साथ चलोगी? पर कहाँ? ऋषिका ने अचानक से राघवेंद्र के ये कहने पर कहा, वो तुम्हें रास्ते में पता चल जाएगा, अभी तुम मेरे साथ चलो। पर क्या दिखाना है राघव? ऋषिका ने फिर से सवाल किया। हमने अपनी फर्स्ट नाइट तो नहीं मनाई, पर मैंने पहले से ही अपनी फर्स्ट नाइट का गिफ्ट तैयार करके रखा था, तो बस वही दिखाने तुमको लेकर चल रहा हूँ, इसलिए चुपचाप अब मेरे साथ चलिए। ये बोलकर राघवेंद्र ने ऋषिका का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। वो ऋषिका को लेकर नीचे आया और घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी दादी जी जो हॉल में आ रही थी, उन्होंने राघवेंद्र और ऋषिका को ऐसे कहीं बाहर जाते देखा तो कहा, राघव, आप बहू के साथ कहाँ जा रहे हैं, वो भी इस समय? तो दोस्तों, आज का ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।